नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बना हुआ है और इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान अब इस पूरे समीकरण से बाहर हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश जरूर की, लेकिन नतीजा लगभग शून्य। सीज फायर को लेकर बयान तो आए, लेकिन जमीन पर उसका प्लान नहीं दिखा और अब तस्वीर साफ हो रही है कि पाकिस्तान की भूमिका धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। अब हालात ये हैं कि अमेरिका सीधे ईरान से फोन पर बातचीत कर रहा है, यानी बैक चैनल डिप्लोमेसी अब बिचौलियों से आगे बढ़ चुकी है। अगर हम हालिया घटनाक्रम देखें तो अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अब फोकस पाकिस्तान में बातचीत कराने पर नहीं बल्कि सीधे ईरान से संपर्क पर है। ट्रंप के शब्दों में ईरान के साथ बातचीत पहले से बेहतर हुई है, यानी जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया वो अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन से करने की कोशिश हो रही है। अब इसी बीच एक और अहम डेवलपमेंट भी सामने आया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच 90 मिनट से ज्यादा की लंबी फोन पर बातचीत हुई है। क्रेमलिन ने इस बातचीत को दोस्ताना और कारगर बताया है। इस कॉल में कई बड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इसमें ईरान से जुड़ा संघर्ष, यूक्रेन विवाद और वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हाल ही में हुई फायरिंग की घटना पर भी चर्चा हुई। यानी कि साफ है, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। अब बात करते हैं उस कारण की जिसकी वजह से पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया से बाहर होता दिख रहा है। दरअसल ईरान ने खुद इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। ईरानी सांसद इब्राहिम रेज़ाई ने कहा कि पाकिस्तान अब एक भरोसेमंद मध्यस्थ नहीं रहा। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा मित्र और पड़ोसी जरूर बताया, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि भरोसे की कमी के कारण वो इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है। रेज़ाई का आरोप है कि पाकिस्तान अक्सर अमेरिका के पक्ष में झुकता है और डोनाल्ड ट्रंप के हितों का समर्थन करता नजर आता है और यही वजह है कि ईरान अब किसी तीसरे पक्ष की बजाय सीधे संवाद को प्राथमिकता दे रहा है। इसी दौरान ट्रंप का एक और बयान भी सामने आया जो इस पूरे तनाव को और गंभीर बनाता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान की नौसेना को तबाह कर दिया गया है, वायुसेना को खत्म कर दिया गया है और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी नष्ट कर दिए गए हैं। ये बयान न सिर्फ आक्रामक है बल्कि क्षेत्र में तनाव को और बढ़ाने वाला भी है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है, वो है भारत। देखिए, बुधवार शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में सबसे अहम मुद्दा रहा है होर्मुज स्ट्रेट। ये वही समुद्री मार्ग है जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार के लिए लाइफलाइन माना जाता है। बताया गया कि अराघची ने इस पूरे मसले पर भारत को विस्तार से जानकारी दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। सीज फायर की ताज़ा स्थिति, द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हालात। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि आने वाले समय में भी संपर्क बनाए रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? देखिए, पाकिस्तान की मध्यस्थता असफल, ईरान का भरोसा कमजोर, अमेरिका सीधे संवाद की राह पर और रूस रणनीतिक बातचीत में शामिल। भारत एक अहम कूटनीतिक भूमिका निभाते हुए और इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि अब दुनिया की बड़ी ताकतें किसी तीसरे पक्ष पर निर्भर रहने के बजाय सीधे बातचीत को प्राथमिकता दे रही हैं और पाकिस्तान जो कभी इस बातचीत का केंद्र बनने की कोशिश कर रहा था, अब इस समीकरण के किनारे खड़ा नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।